लोगों ने। अब हम लोग आज की स्टोरी में चलते हैं। किस किस को स्टोरी सुनना पसंद है? मुझे तो हमेशा पसंद होता है। अच्छा बच्चों, अरे आदि आपको भी पसंद है? आस्था कहाँ है? घर पे। घर पे। अच्छा अच्छा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट स्टोरी में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लास्ट वीक हमने कौन सी स्टोरी सुनी थी? एक लड़के की थी या दीदी लड़की? बैनी की स्टोरी सुनी थी। बहनी की स्टोरी सुनी थी। ओके, वेरी गुड। कौन किस किसने सुनी थी? कौन कौन आया था पिछली बार? पिछली बार कौन कौन आया था? हाँ। बहनी की स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा बच्चों? क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ जीवन बदलने के बारे में था। कुछ ये हमारी जो गलतियां हैं वो सिर्फ प्रभु सुधार सकता है। अच्छा, हमारी गलतियां सिर्फ प्रभु सुधार सकते हैं। ओके, वेरी गुड। बच्चों, किस किसने मेमोरी वर्स याद किया? याद करने की आयत पिछले बार की। ओके, वेरी गुड रायका। हाँ बोलो। वेरी गुड। मैं सबको एक एक करके मौका दूँ। हाँ रायका, प्लीज माइक ऑन करो बेटा। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो और मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। हाँ। यिर्मयाह 7:3। वेरी गुड। हाँ मैम जी हम भी सुनाएंगे दीदी। हाँ, ओके ओके। मैं ना शारा की बात पूछती हूँ। ओके हाँ, शारा। शारा समर। ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर क्यों कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसने दूंगा। यिर्मयाह 7:3। समर। दीदी समझ नहीं याद नहीं कर रहा, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था उसके लिए। अच्छा। अनमोल। अनमोल के बाद याशिका जिया रेडी रहना। बेटा आपका माइक ऑफ है अनमोल। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यह कहता है, अपनी चाल और काम। दीदी इतना याद हुआ। सुधारो। हाँ, इतना ही। दीदी इतना याद हुआ। अच्छा बेटा, कंप्लीट याद करना। ओके, मैं अभी थोड़ा जब मैं सबसे पूछती हूँ तब तक याद कर लो। याद हो जाएगा। एक ही लाइन और बाकी है। वेरी गुड, अपने यहाँ तक याद किया। अभी थोड़ा सा टाइम में और याद कर लो, हो जाएगा। तब तक याशिका और जिया सुनाएंगे। दीदी सुनाओ। हाँ हाँ याशिका। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि तुम अपने अपने चाल और काम सुधारो, जब भी मैं तुम्हें इस देश में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह यिर्मयाह 7:3। वेरी गुड। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि तुम अपने अपने काम काम और सु, काम सुधारो, और तभी चाल। मैं चाल और काम सुधारो। काम सुधारो तभी मैं तुम्हें इस देश में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह 7:3। वेरी गुड। हाँ एंजल। तब मैं तुम्हें इज़राइल का परमेश्वर ये कहता है, अपने अपने चाल और काम सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह 7:3। वेरी गुड। अनमोल बेटा, याद हो आपको? अर्पित, अर्पित आप भी अपना वीडियो ऑन करो। सब लोग देख रहे हैं ना एक दूसरे को, तो आप भी हमको दिखाओ आप कैसे हो। आपका कैट कहाँ है अर्पित? आपके पास तो एक बहुत प्यारा सा कैट है ना। आप नहीं दिखाओगे वो सबको? अपना वीडियो ऑन कर लो। अनमोल बेटा, आप कुछ बोल रहे हो, शायद आप म्यूट पे हो। हाँ। नहीं दीदी, मैं याद कर रहा था। अच्छा ठीक है, याद करो। ठीक है, जब याद हो जाए तो बता देना, मैं पूछ लूंगी।
तो बच्चों ठीक। आज ना हम लोग एक और स्टोरी सुनेंगे और मैं ना चाहती हूँ कि आप लोग खुद मुझे पढ़ के बताओ कि हम लोग कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं। क्या है ये स्टोरी? कुछ लिखा है स्क्रीन पे। फसह का पर्व। हाँ, वेरी गुड। फसे का पर्व। आपको पता है बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं ना, वो क्या है? वो एक फेस्टिवल के बारे में, एक त्योहार के बारे में। इसको हम पर्व भी बोलते हैं, इसको फीस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो हमारी ये जो स्टोरी है ना, ये हमें मिलती है निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस, उसका 12 का 1 से लेके 20 तक। ये है हमारा बाइबल रेफरेंस। तो बच्चों, अपने लास्ट से लास्ट हफ्ता जो निशा दीदी ने क्लास लिया था, उसमें आपने कुछ सुना होगा ना। जैसे ये उन्होंने बताया था, ये उन्होंने कुछ पिक्चर दिखाया था और कुछ कुछ बताया था। तो आज हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। बट उससे पहले ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब अपने अपने हाथ को फोल्ड करें, अपने आंखों को बंद करें। गर्ल्स, अगर आपके पास चुन्नी है तो आप प्लीज अपने हेड को कवर करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम लोग गर्ल्स ना, हम लोगों को अपना हेड कवर करना चाहिए। और हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, ओके? अपना स्टोरी सुनने से पहले। प्रभु जी, आपके पास आते हैं प्रभु। आप मुझे अपने कंट्रोल में लीजिए और आप मेरे द्वारा बच्चों से बात कीजिए। प्रभु, ये उनके लिए इटर्नली बेनिफिशियल हो। और प्रभु, मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूं, आप मेरी हेल्प कीजिए और वो अच्छे से सुन सके। उनका कॉन्सेंट्रेशन कहीं भटके नहीं, इसमें आप उनकी हेल्प कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगती हूं, आमीन। अच्छा बच्चों, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल? हम लोग देख रहे हैं मूसा के बारे में, है ना? मूसा के बारे में देख रहे हैं। और मूसा कहाँ रहता था? वो कौन से देश में रहता था? मिस्र में रहता था। वहां पे कौन रहते थे? एक राजा। राजा का नाम क्या था? फिरौन। क्या नाम? फिरौन। फिरौन। हाँ। वो कैसा राजा था? अच्छा राजा या बुरा राजा? थम्स अप या थम्स डाउन? बुरा राजा। कौन बोल रहा है अच्छा राजा? अच्छा, सब बुरा राजा बोल रहे हैं। तो कौन बताएगा क्यों था ये वो बुरे राजा क्यों थे वो? क्यों थे? अच्छा, क्योंकि उसने बोला। इजराइलियों को कैद कर रखा था। हाँ, कैद कर रखा था। कैद मतलब उनसे बहुत सारा काम करवाता था और उनको बहुत थका देता था। तो अब परमेश्वर ने ना बोला था कि मैं ना उसको सबक सिखाऊंगा और मैं उसके ऊपर न्याय लाऊंगा, उसके ऊपर महामारी लाऊंगा, ताकि वो जो है हमारे जो लोग हैं, इसराइल के लोग, उनको छोड़ दे। तो परमेश्वर क्या करते हैं? अरे, यहाँ पे तो कोई और है। कौन है ये? शनाया के साथ। सिस्टर उसकी फ्रेंड है वो। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? बता। शायरा। वेरी गुड। ओके शायरा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी ध्यान से सुनना, ओके? अच्छा। अच्छा बच्चों, तो क्या आप मुझे पढ़ के बता सकते हो कि फर्स्ट जो महामारी थी वो क्या था? जो परमेश्वर राजा के ऊपर और जो मिस्र के लोग थे ना, जो बहुत बुरे लोग थे, उनके ऊपर लाए थे। फर्स्ट वाला क्या था? दीदी, नील नदी को लहू में चेंज कर दिया था। हाँ, फर्स्ट वाला क्या था? पानी को किस में कन्वर्ट कर दिया था? पूरा पानी कैसे हो गया था? पूरा ब्लड हो गया था, पूरा खून हो गया था। सेकंड वाला रायका, आप बताओ। सेकंड वाला महामारी क्या था? परमेश्वर ने उनको कैसे पनिश किया था? क्या करते हैं उनके ऊपर? इंग्लिश में लाइस बोलते हैं और हिंदी में जुए भी बोलते हैं। तो उनके ऊपर क्या आ गए थे? बहुत उनके बॉडी के। महामारी। हाँ, जुओं की महामारी। और थर्ड वाला क्या है? मुझे शनाया बताएगी। थर्ड वाला पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है ये वाली पिक्चर में? ग्रीन ग्रीन कलर की नीचे यहाँ। ओह, मैंने उल्टा क्या बोल दिख दिया। रहा है? सेकंड वाला मेंढक था और थर्ड वाला। अच्छा, सेकंड दिखा। वाला क्या था? मैं आपसे पूछ लेती हूँ शनाया। हमारे घर में भी आती है हाँ, ना वो मक्खी वाली। हर जगह मेंढक मेंढक हो गए थे, कहीं भी देखो मेंढक। और उसके बाद चौथा महामारी क्या था? आदि, आप बताओ। आदि देखो आप, यहाँ पे वो कुछ लेके मार रहा है, उसके आसपास कुछ है, क्या है ये? ये मक्खी मार रहा है। मक्खी मार रहा है। हाँ, आपको पता है बच्चों, चौथी महामारी ये थी कि बहुत सारे मक्खियां, जहां भी देखो वहां मक्खियां मक्खियां हो गए थे। और पांचवा महामारी कोई बताएगा मुझे? दीदी, एनिमल्स जो थे वो मर रहे थे, जैसे कि जो पालतू एनिमल्स होते हैं वो।
हाँ, सारे एनिमल्स मर रहे थे। और छठवा वाला जो है वो मुझे अनमोल बताएगा। क्या हो गया था अनमोल? लोगों के हाथ में, पैर में, उनके पूरे शरीर पे क्या हो गए थे? दीदी बीमारी हो गई थी। हाँ, फोड़े निकल आए थे, उनको बॉयल्स हो गए थे और उनको बहुत दर्द होता था। और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से महामारी में। सातवें महामारी में पता है बच्चों क्या हुआ था? आसमान से कुछ बरस रहा था। क्या बरस रहा था? दीदी ओले। गिर रहा था। हाँ, ओले। और क्या कर रहे थे? लाल ओले। कर रहे थे। हाँ, आठवीं महामारी कोई मुझे बता सकता है क्या था? टिड्डियां भेजी थी। हाँ, टिड्डियां भेजी थी। ये टिड्डियों की और महामारी। हाँ, टिड्डियां, बहुत सारे टिड्डियां आ गए थे और इनका सारा खाना खा के चले गए थे। और 9th वाला क्या था? 9th वाला कोई मुझे बता सकता है? दीदी अंधकार छा दिखाई दे रहा था। हाँ, वेरी गुड। क्या था? कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और लास्ट वीक हमने देखा था 10th महामारी, जो 10वीं महामारी है। किसी को याद है बच्चों, लास्ट वीक दीदी ने क्या बताया था? निशा दीदी ने। अच्छा, मैं बता देती हूँ। परमेश्वर ने बोला था कि फिरौन राजा से कि अगर तुमने इस बार मेरे लोगों को नहीं भेजा ना, तो मैं तुम्हारे देश के सारे पहलौठों को, मतलब जो घर में फर्स्ट पैदा होते हैं ना, फर्स्ट बेटा या फर्स्ट बेटी, उन सबको, एनिमल्स के, पशुओं के, इंसानों के, सबके फर्स्ट बॉर्न लोगों को मैं मार डालूंगा। तो बच्चों आज ना हम उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि ना परमेश्वर इनको यहाँ पे इस पनिशमेंट, मतलब इस प्लेग के बीच में परमेश्वर कहते हैं कि ना तुम लोगों को एक फेस्टिवल मनाना है। क्या करना है? एक पर्व मनाना है। फेस्टिवल किस किस को पसंद है? किस किस को पसंद है? अभी इस हफ्ते हमें हमारे हमारे देश में कुछ स्पेशल होने वाला है। 26 जनवरी को क्या होने वाला है? हम कुछ मनाते हैं उस दिन। दीदी रिपब्लिक डे। जनवरी। रिपब्लिक डे। हाँ, क्यों होता है रिपब्लिक डे? किसी को पता है? अच्छा, ये तो पता है ना, उस दिन छुट्टी मिलती है। किस किस की छुट्टी है उस दिन? मेरी तो है छुट्टी। मेरी भी छुट्टी है। हाँ, तो अच्छा लगता है ना जब फेस्टिवल होता है, कुछ भी फेस्टिवल होता है, जब छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पे भी ना परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ना आप लोगों को यहाँ पे एक पर्व मनाना होगा। और पता है बच्चों, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जिस दिन परमेश्वर, एक दिन मूसा और हारून, ये दोनों लोगों से परमेश्वर बात करते हैं और बोलते हैं कि ना आज से तुम्हारे लिए एक नया साल शुरू होगा। ये पहला महीना होगा तुम्हारे लिए। और पहले साल का पहला महीना ये होगा। और आज के जस्ट 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। कितने दिन? 10 दिन। 10 days। 10 डेज। 10 डेज के बाद आपको पता है क्या करना है? 10th डे पे आपको पता है क्या करना है? आपको एक मेमना रख लेना है। अब देख लो पिक्चर में सब लोगों ने क्या कर रखा है अपने हाथ में? एक मेमना ले रखा है। इसको इंग्लिश में लैम्प बोलते हैं। तो सबको ना एक एक लैम्प लेना है। सबको मतलब हर इंसान को नहीं, हर एक परिवार को एक एक लैम्प लेना है। और आपको पता है परमेश्वर, आप ध्यान से सुनना आगे परमेश्वर इनसे क्या कहते हैं। और परमेश्वर कहता है कि अगर अगर आपका परिवार छोटा है, आपकी फैमिली बहुत छोटी है, किसी के फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, किसी के फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं, ऐसे कोई है क्या? किसी के घर पे सिर्फ 4 ही लोग हैं? अच्छा, रायका है। और कौन है यहाँ पे जिसके फैमिली में 4 मेंबर्स है? अच्छा, तो जहाँ पे सिर्फ बहुत छोटे लोग रहते हैं ना, बहुत कम लोग रहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोग ना अपने बहुत करीबी नेबर जो होते हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार या घर के पास रहने वाले जो होते हैं ना, पड़ोसी, हाँ, उनके साथ मिलके एक लैम्प को लेना। और यहाँ पे इनका परमेश्वर क्या कहते हैं कि हर एक परिवार को अपने महीने के 10वें दिन में क्या करना है? इनको एक मेमना या लैम्प रखना है। और उसके बाद क्या करना है आपको पता है? जैसे चाहिए, जैसे अपनी मर्जी हो वैसे वाला मेमना नहीं लेना है। उसके लिए भी रूल्स है कुछ, आपको पता है? परमेश्वर कहते हैं, यहाँ पे कितना क्यूट दिख रहा है ना ये। क्या है ये? अनमोल आप बताओ क्या दिख रहा है ये पिक्चर में? दीदी लेमना। हाँ, मेमना। तो ये जो मेमना है ना, इसको हम कैसे भी कैसे चूज नहीं कर सकते। इसकी ये पता है, ये जो मेमना है ना, ये 1 ईयर का होना चाहिए। यहाँ पे कोई बच्चे है कि जो जो 1 ईयर के? कितने साल के हो आप सब लोग? कोई है क्या 1 साल का? आप 1 ईयर के हो आदि? 5 इयर्स के हो ना? 5 इयर्स, 6 इयर्स के हो आप? अच्छा, दीदी 8। बर्थडे 8। ओके, तो इस तरह ना उनको 1 साल का, एकदम 1 साल,
करेक्ट 1 ईयर का बच्चा लेना है। और पता है उस मेमने में वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें ना कुछ ब्लेमिश या उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, उसका टांग टूटा हो, उसका हाथ टूटा हो, या उसको वो अंधा हो, उसको कुछ दिखता नहीं हो, ऐसा वाला नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब उसमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना, ऐसा वाला मेमना लेना चाहिए। और वो जो मेमना होता है ना वो नर होना चाहिए, मेल लैम्प चाहिए परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने 3 रूल उनके सामने रखे, और तो सब लोग चले गए परमेश्वर की बात मान के, और क्या करने लगे, सब लोग मेमना जो है ना वो ढूंढने लगे। तो और उसके बाद परमेश्वर आगे उनको बताते कि जो इस महीने के 14वां दिन है, 14th डे है ना, उस दिन जब इवनिंग का टाइम है, आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, इवनिंग के टाइम पे सन ऊपर आता है या सन नीचे चला जाता है, मून ऊपर आता है। सन 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 बेटा, दीदी नीचे जाता है। सूरज, दीदी नीचे सूरज नीचे शाम के जाता टाइम है। पे सूरज नीचे हाँ जा नीचे जाता है ना, हाँ नीचे जाता है। तो उस टाइम पे जब मतलब सन जो है, जब सूरज जो है वो नीचे चला जाता है, तो पूरा ऑरेंज ऑरेंज कलर दिखने लगता है ना, सन बिल्कुल येलो कलर नहीं दिखता ना, उस टाइम पे क्या कर, यस दीदी। हाँ उस टाइम पे इनको बलि चढ़ानी है। किसकी बलि चढ़ानी है, मेमने की। वो जो मेमना इन्होंने रखा था ना उसकी बलि चढ़ानी है। और ये काम ना सबको करना है, जिस जिस परिवार ने ना अपने घर पे ये मेमना लेके रखा है ना, उन सबको उसकी बलि चढ़ानी है। फिर उसके बाद पता है उसका जब बलि चढ़ाते हैं, किसी को भी मारते हैं तो उसका खून निकलता है ना, उसका खून निकलता था। तो ऐसे ही ये जो मेमना है इसका भी खून निकलेगा। तो इनको पता है क्या करना है बच्चों, इनके जो घर के दरवाजा है ना, सबके घर पे दरवाजा रहता है ना, मेरे घर पे भी दरवाजा है, आपके घर जी पे है ना, मेन डोर बोलते हैं ना, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, रूम रूम पे दरवाजे होते हैं, पर जो मेन डोर होता है ना, वहाँ पे आप, हाँ मेरे घर पे भी। आपके घर पे भी है, वेरी गुड। तो ना परमेश्वर कहते हैं कि जो आपका मेन डोर होता है ना उसके ऊपर आप देखना, उसके साइड में 2 इसको डोर पोस्ट कहते हैं, और उसका जो ऊपर होता है वो वहां पे, तो ये 3 साइड्स में, उसके लेफ्ट साइड में, डोर के लेफ्ट साइड में, डोर के राइट साइड में, और डोर के ऊपर, तो ये 3 साइड्स में ना परमेश्वर कहते हैं कि एक पत्ते होते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक झाड़ होते हैं, उसको हिसोप बोलते हैं। तो उससे ना क्या करना है, इसको पेंट करना है, क्या करना है, इसको जो लैम्प का जो खून है ना इसको लगाना है दरवाजे पे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये आदमी लगा रहा है अपने घर पे। तो परमेश्वर कहते हैं कि उसके खून को ना इस तरह से अपने घर पे लगाना। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि परमेश्वर ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं कि खून से मतलब आप ऐसे उस खून को लगाओ और अपने दरवाजों के दरवाजों के आसपास इसको ऐसे पेंट करो, ऐसे क्यों कह रहे हैं ना, किस किस को लग रहा है कि अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं दीदी, परमेश्वर। क्योंकि जो वो मेमना था वो निर्दोष, प्रभु ने कहा था कि निर्दोष लेना है, और उसका जो वो निर्दोष है तो उसका खून भी मतलब एकदम पवित्र होगा, तो उसे अपने दरवाजे पे लगाना है। अच्छा तो वो पवित्र इसलिए लगाना है, या वेरी गुड शारा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि ना परमेश्वर, आप थोड़ी देर रुकना, हाँ मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ऐसे क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब लोग बैठे हुए हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि वो जो मेमना तुमने मारा है ना उसको क्या करना है, उसको आग में बुझाकर, मतलब उसको रोस्ट करना है आग में उसको जलाकर, फिर क्या करना है, और आपको रोटी खानी है। सब लोग रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं कि सब लोग, तो वहां पे वो लोग एक तरह की रोटी खाते हैं, उसको कहते हैं अखमीरी रोटी, मतलब उसमें कोई खमीर नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग छोले भटूरे बनाते हैं तो वो भटूरा जो होता है उसको थोड़ा सा दही डाल के उसको क्या कहते हैं, उसमें खमीर आने तक वेट करते हैं ना, ऐसे वाली रोटी नहीं होनी चाहिए जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं ना जल्दी जल्दी, तो वैसी वाली रोटी उनको खाना है। और आपको पता है परमेश्वर कहते हैं कि कड़वे कड़वे साग खाना है। किस किस को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो साग होता है वो कड़वे वाली पसंद है, किस किस को कड़वा खाना पसंद है, इसको करेला पसंद है, करेला नहीं दीदी, नहीं पसंद है, आपको पसंद है शनाया, नहीं मुझे आपको भी पसंद नहीं है, और किसको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। आपको पसंद है, अच्छा। तो बच्चों ये तो कैसी थोड़ी सी अजीब सी फेस्टिवल लग रही है, तो अजीब सा पर्व लग रहा है जिसमें तो कड़वा खाने को मिलता है। ऐसे थोड़ी ना होता है, जब हमारे घर पे कुछ पार्टी फंक्शंस होते हैं तब तो हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ना, तब तो मम्मी स्वीट भी बनाती है।
कोई कड़वा खाना खाता है क्या? नहीं ना। तो बच्चों आप थोड़ी देर वेट करना, मैं आपको सब बताऊंगी। पर अभी के लिए आप ये पता कर लो कि परमेश्वर ने ये सारे रूल्स उनको बोले थे कि ऐसे करना। और आपको पता है उसको उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ना वो जो मेमना है उसको सिर से लेके उसके पाँव तक, मतलब उसको आग में इनको जलाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आँख के ऊपर उसको लगा दिया है और उनको ऐसे रोस्ट करके ही खाना है। उसको पानी में जैसे हम लोग उबालते हैं ना, हम लोग सब्जियां उबालते हैं कभी कभी, तो इस तरह से नहीं उबालना है, इसको कच्चा नहीं खाना है। तो इनके ऊपर परमेश्वर ने ये रूल्स दिए थे। और आपको पता है एक और रूल परमेश्वर ने क्या बोला था कि ना जो खाना रात में आप लोग खाते हो और अगर वो खाना बच जाए ना तो उसको अगले दिन मत खाना। हम लोग क्या करते, कभी कभी फ्रिज में रख के अगले दिन खा लेते हैं ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, तुम लोग ना ऐसे नहीं खाना, उसको क्या करना है, जला देना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चे उसको क्या कर रहे हो, उसके उनके जो रोटी है और वो सब जो बच गया वो क्या कर रहे हैं, उसको जला दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने ये उनको क्या बोले थे, ये रूल्स बोले थे। और आपको पता है बच्चों जो खाना है ना, सब लोग खाना कैसे खाते हैं, टेबल पे बैठ के या डाइनिंग टेबल पे बैठ के या कहीं भी बैठ के खाते हैं ना। यस दीदी। हाँ बैठ के खाते हैं और हमारे पास एक टेबल होता है और हम लोग क्या कहते हैं वहां पे सब कुछ अपना रख के तब हम लोग खाते हैं। पर बच्चों आपको पता है यहाँ पे परमेश्वर ने उनको इसके लिए भी रूल्स बोले थे कि ना आप लोग ना अपने कमर को बांधना और अपने पैरों में जूते पहनना। स्कूल से आके कोई शूज उतारे बिना खाना खाता है क्या? नहीं खाते ना। पर यहाँ पे परमेश्वर उनको कहते हैं कि अपने पाँव में जूते पहनकर। और पता है एक और रूल था कि ना इनको इनके हाथों में लाठी, इनको इनके हाथों में क्या करना था, लाठी साथ में रखना था, लाठी पकड़नी थी। और उनको जल्दी जल्दी खाना था, जैसे कि कोई उनकी ट्रेन छूट रही हो, इतना जल्दी जल्दी उनको खाना खाना था। जब बहुत अच्छा खाना होता है तो हमारा तो मन करता है ना कि धीरे धीरे खाए, कार्टून देखते हुए खाए, टीवी देखते हुए खाए, ऐसे ही लगता है ना। तो परमेश्वर ने बोला था नहीं नहीं, जल्दी जल्दी खाना है। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको पता है बच्चों, परमेश्वर ने ना इनको ये जो फेस्टिवल या पर्व मनाने को बोला था, ये इसलिए बोला था कि उस दिन उनकी उनकी डिलीवरेंस होने वाली थी। मतलब उनको ना उस दिन, जो मिस्र में ये लोग क्या थे, ये लोग मिस्र में कैसे कैसे थे, ये लोग स्लेव्स थे ना यहाँ पे इनको इनकी मर्जी कुछ नहीं चलती थी। तो जो राजा थे ना, फिरौन राजा, वो उनसे बहुत सारा काम कराता था। तो वो लोग ऐसे रहते थे। पर आज परमेश्वर इनको छुटकारा देने वाले थे। तो इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि तुम इस चीज को याद रखो। तो परमेश्वर कहते हैं कि उनको उनको क्या करना है, उनको उनको अपनी कमर बांधनी है। कमर बांधने का मतलब पता है बच्चों क्या है, उनके जो ड्रेस होते हैं ना ऐसे लॉन्ग लॉन्ग कपड़े रहते थे। और पर जब उनको कुछ काम करना होता था ना तो वो अपने कपड़े को ऐसे कमर तक फोल्ड कर देते थे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो या आदमी ने कैसे किया है। और तब ये लोग जल्दी जल्दी से अपना काम कर पाते थे। तो पर इसका मतलब ये परमेश्वर उनसे कह रहे कि ना तुम अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करो कि तुम कुछ काम करने वाले हो। और उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि अपने पाँव में जूते पहनना। हम जूते कब पहनते हैं, जूते कब पहनते हैं हम लोग, जब खेलने जाते हैं या बाहर हाँ वेरी गुड। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोग ना कहीं बाहर जाने वाले हो, इसलिए ना तुम जूते पहन के तब खाना खाना। और हाथ में क्या है, हाथ में लाठी। बच्चों उस टाइम पे ना जब कोई ट्रैवल करता था या कहीं बाहर जाता था, घूमने जाता था, तो वो अब हमारे हमारे पास क्या होता है, हमें कहीं जाना होता है तो बस होता है, ट्रेन होता है, और क्या क्या होता है हमारे पास, बाइक होती है, स्कूटी होती है। बाइक होती है, स्कूटी। हाँ उस दिन पता है उस टाइम पे पता और है। दीदी कार हाँ होती है। हाँ, और कार होती है। कार होती है, very good। पर उस टाइम पे ना वो लोग पता है चल के जाते थे, कितना भी दूर हो ना वो चल के जाते थे। और आज तो हमारे पास रोड है ना, पर उनके पास रोड भी नहीं रहती थी। तो वो लोग क्या करते थे, जंगलों में से पेड़ पौधों के बीच में से वो क्या करते थे, चल के जाते थे। इसलिए ना वो अपने साथ एक लाठी को रखते थे, क्यों, ताकि उनके सामने जो कुछ भी आ जाए तो उसको हटा दे। मतलब उसके सामने पेड़ पौधे आ जाए या कोई जानवर आ जाए तो उनको हटा दे। तो इस तरह, और परमेश्वर कहते हैं कि तुम फुर्ती से खाना, जल्दी जल्दी खाना। आपको पता है क्या होने वाला है इसके बाद ना, परमेश्वर कहते हैं कि उसी रात को तुम लोग क्या करने वाले, वहां से निकलने वाले हो। परमेश्वर इनको एक प्रॉमिस देते हैं कि ना जिस देश में तुम बंधुआई में रह रहे हो इतने सालों से, परमेश्वर आज ही रात को तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। और ये सब ना, ये जो इनका जो फेस्टिवल है, ये जो इनका पर्व है ना, ये इस बात को सूचित करता है।
और बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि परमेश्वर ने उनको बोला है कि अपने दरवाजों पे, अपने दरवाजे के ऊपर, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या लगाना है? क्या लगाना है? रेड कलर का पेंट लगाना है क्या? क्या लगाना है यहाँ पे? दीदी लहू। लहू, हाँ। तो ये लहू पता है बच्चों क्यों बोला था परमेश्वर ने लगाने के लिए? इसलिए बोला था परमेश्वर ने कि रात को परमेश्वर न खुद मिस्र देश में आने वाले थे, मिस्र देश में उतर के आने वाले थे, और वो ना जो घर है, सारे घरों में जाके उनके जो पहलौठे हैं, जो घर में सबसे बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, उन सबको मारने वाले थे। वो पता है सिर्फ इंसानों के बच्चों को नहीं, इवन पशुओं के बच्चे जो होते हैं ना, जो बड़े बच्चे होते हैं, पहलौठे, ज्येष्ठ भी बोलते हैं उनको, उनके बच्चों को भी मारने वाले थे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं ना जब इस तरह मैं मिस्र के देश को मैं दंड दूंगा। क्या? मैं दंड दूंगा। क्यों क्यों पनिशमेंट दे रहे परमेश्वर यहाँ इनको? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, और इन्होंने ना इसराइलियों को जब परमेश्वर ने बोला था छोड़ने के लिए, तो इन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए पता है बच्चों, मिस्र और इस्राएली के लोगों को के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, उनको अलग करने के लिए परमेश्वर ने उनको बोला था कि अपने दरवाजों पे लहू ऐसे लगा लेना, मेमने का लहू लगाना, ताकि जब मैं उस लहू को देखूंगा ना, तो मैं उनके उसके अंदर जो बैठे लोग हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो ना अंदर कितने सारे लोग हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं या यहाँ पे जो भी पहलौठा है ना, जो फर्स्ट बॉर्न है, मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, उसमें से कोई भी नाश नहीं होंगे और वो बच जाएंगे। और जब परमेश्वर ऐसे कहते हैं ना, तो वो सब उनकी बात मानते हैं, और वो क्या करते हैं, सब अपने अपने दरवाजों पे वो जो लहू है मेमने का, उसको लगा लेते हैं। बच्चों उसके बाद पता है आपको क्या? परमेश्वर ना इनको एक आज्ञा देते हैं कि ना हर साल, कितने बार? हर साल, एवरी ईयर, उनको साल के पहले महीने के 14वें दिन, 14 डे से लेके 21st डे, तो ये जो 7 डेज है ना, परमेश्वर कहते हैं कि आपको इन डेज में एक पर्व मनाना है। क्या करना है? यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाना है। और इसमें आपको पता है क्या, इस 7 दिन में उनको क्या करना है? उनको अखमीरी रोटी खाना है, मतलब उनको ऐसी रोटी खानी है जो बचता नहीं हो, मतलब जो जिसको फुलाया नहीं गया हो। और परमेश्वर कहते हैं कि ये जो 7 दिन की जो ये जो पर्व है ना, इसमें पहले दिन और 7वें दिन, फर्स्ट डे और जो 7th डे है, उस दिन पवित्र सभा होगी, पवित्र सभा। और इस पवित्र सभा का मतलब परमेश्वर ने खुद ही बताया कि ना इस दिन, इन ये 2 जो दिन है ना, इन दोनों दिनों में कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। सिर्फ अगर किसी को खाना बनाना है ना, क्योंकि खाना तो चाहिए होता है, भूख लगती है, तो सिर्फ खाना बनाने वाला काम होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये जो 7 दिन है ना, इसमें सब लोग बिना खमीर की रोटी खाएंगे। और वो क्या करेंगे? जो भी खाना बच जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आग, इसको अगर अगले दिन, अगर आप हर रात को जो भी चीज बच जाता है ना, वो अगले दिन नहीं खाएंगे, उसको क्या करेंगे? जला देंगे। तो परमेश्वर इस तरह से कहते हैं कि ये आप लोगों को इसलिए करना है क्योंकि मैं ना तुम लोगों को मिस्र देश से छुड़ा, और मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल कर नए देश में ले जाऊंगा, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। तो कितना अच्छा लगेगा ना बच्चों, जब कोई हमें बोलता है कि अरे वाह, आज तो इतने सालों से, आपको पता है कितने सालों से, 400 ईयर्स से जो इजरायली थे ना, वो मिस्र के देश में गुलामी कर रहे थे, वो बंधुए की तरह रह रहे थे। फिरौन राजा बहुत सारा काम करवाता था उनको, उनको छुट्टी नहीं देता था, ना उनको पैसे देता था अच्छे से, उनको सिर्फ काम करना होता था, और वो घर जाके सो जाते थे, फिर काम करना होता है। अगर आपको ऐसे कोई बिठा दे पूरे दिन में सिर्फ होमवर्क करना है, खेलने भी नहीं भेजेंगे, तो किस किस को मजा आएगा? किस किस को अच्छा लगेगा? किस किस को अच्छा नहीं लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? दिन भर होमवर्क करवाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह बच्चों, इतने सालों से ये जो लोग थे ना, वो बंधुआई में थे, और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर प्रभु यीशु सॉरी यहोवा ने उनको बोला कि वो उनको छुड़ाएंगे, और उन्होंने उनको छुड़ाया उसी रात। ये हम स्टोरी नेक्स्ट वीक सुनेंगे। पर बच्चों, अभी के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप उस मेमने की जगह पर होते, जिसको मतलब मार दिया गया था, और जिसका खून लगाया गया था डोर के ऊपर, तो आपको कैसा लगता?
किसी को अच्छा लगता है क्या मर जाना? अच्छा नहीं लगता ना। पर आपको पता है बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने ना हमारे लिए अपनी जान कहाँ पर, क्रूस पर। आपको पता है बच्चों, जिस तरह वो जो खून था ना, डोर के ऊपर जब वो खून देखते तो परमेश्वर उनके घर के लोगों को नहीं मारते ना, तो इसी तरह जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का खून जब हमारे दिल पे लगता है और वो हम अपने लहू से हमारे दिल के जो पाप है उसको धो देते हैं, तो तब हम न्याय से बच जाते हैं। बच्चों, जब हम गलत काम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है ना, मिलता है ना। मम्मी पनिश करती है, पापा पनिश करते, टीचर पनिश करते हैं। पर जब परमेश्वर हमें अपने लहू से धोते हैं तो वो हमें माफ कर देते हैं, तब हमें पनिशमेंट नहीं मिलती। तो इसी तरह आपको पता है बच्चों, प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो हमारे लिए बलिदान हुए। जैसे वो जो मेमना था जिसको मार दिया गया और उसका जो लहू था उसको डोर पे लगाया गया ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपनी जान दी 2000 साल पहले। और उन्होंने ये बोला है अब से, और आपको पता है बच्चों, उन्होंने हमें छुटकारा दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपने कोई भी गलत काम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डरो मत। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है। किससे प्रार्थना करनी है? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। जब हम ये बोलते हैं कि प्रभु, हम अपनी गलती को मान लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे माफ कर दीजिए। और जब हम लोग उनसे मांगते हैं कि हमें वो अपने लहू से धोए और हमारे हार्ट को शुद्ध करे, हमारे दिल को शुद्ध करे, तो वो हमारे दिल में आते हैं और वो हमारे साथ रहने लगते हैं। तब हमने जो गलत काम किया है ना, उसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं। और आपको पता है बच्चों, अगर हम लोग ने ये माफी नहीं मांगी ना, तो एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर ना सबका न्याय करेंगे। और उस न्याय में पता है बच्चों क्या होगा? परमेश्वर सबको पनिश करेंगे। जैसे कोई चोरी करता है, कोई पेंसिल चोरी करता है, तो उसके साथ क्या होता है? उसकी पिटाई होती है ना, उसको बहुत मारा जाता है ना। जो पेंसिल चोरी करता है, जो या किसी को मारता है, जो गलत काम करता है, तो इसी तरह परमेश्वर एक दिन आने वाले और वो ना न्याय करेंगे सब चीज का। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह से के सामने हम अपनी गलती को मान लेते हैं और उनसे कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे माफ कर दीजिए, तो परमेश्वर हमारे दिल के जो पाप है, जो हमारे जीवन में हमने किया, उन सबको माफ कर देता है। बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने ये प्रेयर नहीं किया, आपने अगर परमेश्वर को अपने दिल में नहीं बुलाया, अगर आपने अपने जो गलत काम किया है ना, इनकी माफी अपने प्रभु यीशु से नहीं मांगी ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज जरूर परमेश्वर से ये मांगे। और अब हम लोग चलते हैं अपने मेमोरी वर्ड्स की तरफ। ये हमारी याद करने की आयत। बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने माइक को ऑफ करें और मेरे पीछे पीछे बोले, ओके? निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। वरुण करूंगा। एक और बार, ओके? निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। भजन संहिता 77 का 11। ओके बच्चों, यहाँ पे ना मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको समझ में आया हमने मेमोरी वर्स में क्या बोला? ये हमारे आज की आयत हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जैसे परमेश्वर ने उनको वो पर्व दिया था ये याद करने के लिए, और उनको वो जो फेस्टिवल था वो इसलिए था कि वो उनको याद दिलाए कि परमेश्वर ने उनको, इस्राएलियों को कहाँ से छुड़ाया? मिस्र से छुड़ाया। इसी तरह हमें भी ईश्वर के जो अच्छे काम होते हैं ना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए होते हैं, उनको याद करना है। और इस तरह से भजन संहिता में जो उसको लिख रहा है, भजन को लिख रहा है, वो कहते हैं कि मैं तेरे महान कामों को स्मरण करूंगा। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सोचे कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या क्या किया है, क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए परमेश्वर ने, और हम उसको याद करके हम परमेश्वर को थैंक्स बोले, है ना बच्चों? ऐसा कुछ है क्या जो परमेश्वर ने आपके लिए किया हो? जब आप प्रेयर करते हो तो परमेश्वर ने सुना हो, ऐसा कुछ है क्या?
जो आप मुझे बता सकते हो? हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया? अच्छा, मैं बताती हूँ। मुझे फीवर हुआ था, मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। ये एक परमेश्वर का हेल्प है जो उन्होंने मेरे लिए किया। और मुझे कुछ पढ़ाई करनी थी पर मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने परमेश्वर से प्रेयर किया और वो मेरी हेल्प करने लगे। ऐसे आपके पास कुछ है क्या एंजल? आप कुछ बता सकते हो? कोई भी, कुछ भी? दीदी एक बार मेरे टेस्ट होने वाला था और उस दिन मेरे तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अगले दिन मेरा टेस्ट था, तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई थी और अगले दिन मैंने जितना भी याद करा था तो ज्यादातर पेपर में वही आया था और कम उतना आया था जितना मैंने याद नहीं करा था। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि परमेश्वर ने आपकी हेल्प की एग्जाम्स में? यस दीदी। ओके बच्चों, आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा ना जो परमेश्वर ने आपके लिए किया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसे याद करें और आप उसके लिए परमेश्वर को थैंक्स बोले। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं पर जब थैंक्स देने की बारी होती है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपनी वर्कशीट में। किस किस को ड्राइंग करना पसंद है? आपको पसंद है? तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाँ, आप लोग इसका प्रिंट आउट ले लीजिए या आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है? दरवाजा है। हाँ, और दरवाजे के लेफ्ट राइट और सेंटर में, सॉरी, लेफ्ट राइट और ऊपर में कुछ लगा हुआ है। ठीक है, पर कुछ दीदी लगा है, क्या है खून। वो? हाँ, खून। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर का होता है खून? रेड कलर का दीदी, रेड रेड। तो इसको रेड कलर करना है। फिर उसके बाद बच्चों, जैसे मेमने के लहू ने इसराइलियों को, उनके पैलोटों को परमेश्वर के वो जो जजमेंट था उससे बचाया था, इसी तरह परमेश्वर ने क्रूस पर जो काम किया है ना, जब हम उनके ब्लड को हमारे हाथ में लेते हैं और हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर भी हमें न्याय से इस तरह से बचाते हैं। और ये हमें मिलता है इफिसियों 1:7 में, कि परमेश्वर के लहू में हमें छुटकारा मिलता है। किससे छुटकारा? न्याय से छुटकारा। क्यों मिलता है छुटकारा? क्योंकि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। तो बच्चों, ये जो ड्राइंग है वो ये बताता है। तो कौन कौन मुझे ड्रॉ करके देगा? ये तक दोगे? अच्छा, रायका देगी, एंजल देगी, दीदी मैं। अच्छा अनमोल देगा, और याशिका। जिया का हाथ नहीं दिख रहा। अनमोल, ओके। अच्छा, अर्पित आप भी करके दोगे क्या? मैं भी दूंगा। नाया और शारा, ओके। आदि आप भी दोगे? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर फीबे से कि सिस्टर अब फाइनल प्रेयर कर दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप अपने हैंड्स को फोल्ड करें और आंखों को बंद करें। चलो हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे। और क्या करते हैं हम लोग? फोल्ड योर आईज करते हैं क्या, कि फोल्ड योर हैंड्स करते हैं? फोल्ड योर हैंड्स। अच्छा, नहीं, फोल्ड योर आईज और क्लोज योर हैंड्स करते हैं, ऐसे करते हैं क्या? बताओ, आईज कैसे फोल्ड करेंगे? अच्छा, तो ठीक है, फिर हम लोग क्लोज योर आईज और फोल्ड योर हैंड्स करेंगे। ठीक है, चलो। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने अनुग्रह किया कि हम आपके वचन से सीखें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमसे बात करता है, हमें ठीक करता है और हमें सही मार्ग पर लेके जाता है। जिन बच्चों ने आपके वचन को सुना प्रभु जी, कि केवल आपका लहू ही है जिसके द्वारा प्रभु हम पाप से छुटकारे को पा सकते हैं, उस भयंकर क्रोध से, आपके न्याय से बच पाते हैं प्रभु। क्योंकि हम तो दिन भर में कितने ही काम करते हैं प्रभु जो आपके विरुद्ध होते हैं, और ये स्वाभाविक है कि आपका क्रोध भी हम पे आना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु, आप हमसे इतना प्यार करते हो कि
आप हमें उस पनिशमेंट से बचा लेते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बच्चे के लिए प्रभु, आदि के लिए, रायका के लिए, एंजल, शनाया, सारा, यशिका, जिया, सारा और समर, अनमोल और अर्पित के लिए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आप इनको वास्तविक उद्धार दे, आप इनको उन बातों के लिए धन्यवाद देना सिखाएं जो इनके जीवन में प्रतिदिन होती हैं, चाहे इन्हें कोई टॉफी मिलती है या फिर इनके परिवार, आपने अच्छा परिवार दिया है प्रभु, ये आपको धन्यवाद देना सीख सके और प्रभु आपकी भलाइयों को देख सके, उसको याद कर सके। आपसे जिनका उद्धार नहीं हो आप उनका वास्तविक उद्धार दे, पाप से बचा के रखे, बुरे लोगों की नजरों से बचा, और अपने स्कूल्स में, अपने घरों में, अपने नेबर्स में प्रभु जी, नेबरहुड में एक प्रभु इनका जीवन आपको दिखा सके प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप दया करें। धन्यवाद देती हूँ टीना के लिए प्रभु, जो लेसन दिया आप उसको ब्लेस करें। शलोमी के लिए धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सिखाने मदद की, उन सॉन्ग्स को हम भूले ना। जो मेमोरी वर्स दिया है प्रभु, मेमोरी वर्स याद कर सके बच्चे, जो शीट कलर करने के लिए दी वो शीट कलर कर सके प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ। और टाइमली प्रभु अपने संडे स्कूल टीचर्स को रिपोर्ट कर सके, मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की